वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज मैं लेके आया हूँ ये वीडियो जिसमें आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि हमें ईएसआई एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है। आप सभी को सूचित है कि ईएसआई का पेपर हमारा 7 जुलाई को होने वाला है। अब सभी बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर इसकी हम तैयारी कैसे करें। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को अभी एक प्लानिंग एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें ईएसआई की तैयारी करनी है। माय डियर स्टूडेंट, फिलहाल हमें दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहला हमारा थ्योरी और दूसरा हमारा रहेगा बेटा एमसीक्यू। अगर हम पहली बात करें थ्योरी पे, तो थ्योरी हमें किस प्रकार से पढ़नी है। आपके पास आज से पूरे बेटा आपके पास अराउंड 25 डेज रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है सर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर हमें किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, तो माय डियर स्टूडेंट, अगर हम थ्योरी पे फोकस करें सबसे पहले, तो थ्योरी को आप ए टू जेड पूरी भी थ्योरी जो भी थ्योरी जिस भी कोचिंग संस्था से आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है उस पूरी की पूरी थ्योरी को आप एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करें। ए टू जेड पूरी थ्योरी को पढ़ें। अधिकतर बच्चे थ्योरी किस प्रकार से पढ़ते हैं, एक दिन ए पॉइंट लिया पूरा ए पॉइंट पढ़ दिया, एक दिन साइकेट्री लिया पूरा साइकेट्री पढ़ दिया, एक दिन एमएसएन लिया 2 दिन एमएसएन पढ़ दिया, या 2 दिन एमएसएन लिया 2 दिन एमएसएन पढ़ दिया, फंडा लिया फंडा पढ़ दिया। ऐसे नहीं पढ़ना सर। थ्योरी का मतलब आपने सुबह पहले आपने डिसाइड किया है कि मुझे कम से कम 7 to 8 आवर्स थ्योरी पढ़ाई करनी है, डेली थ्योरी पढ़ना है। तो आपने क्या किया कि सर सुबह पहले 2 घंटे आपने या 1 आवर्स आपने ए पॉइंट पढ़ा, या 2 आवर्स आपने ए पॉइंट पढ़ा, फिर 1 आवर्स आपने साइकेट्री पढ़ा, 1 आवर्स आपने सीएचएन पढ़ा, फिर 1 आवर्स डियर स्टूडेंट आपने ओवीजी पढ़ा, फिर 2 आवर्स आपने बेटा एमएसएन पढ़ा। और जो 1-2 घंटे और बचे, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप रिलेवेंट सब्जेक्ट जैसे कि न्यूट्रिशन है, रिसर्च मैनेजमेंट, थोड़ा सा इनको भी आप साथ में पढ़ते रहिएगा। ऐसे करते करते सर आपको अराउंड मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 10 दिनों से या 12 दिनों में आपकी थ्योरी पूरी सब्जेक्टों की थ्योरी ए टू जेड आपकी कंप्लीट हो जाएगी, अगर आपकी कमांड अच्छी है या थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी है। तो पूरी थ्योरी को एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट। उसके बाद आपका हो जाएगा सर कितना, आज 14 है और अगर हम इसमें जोड़ दें बेटा 10 डेज या 12 डेज तो हो गया आपका बेटा 26-27 में। अच्छा, इसी के साथ में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, एमसीक्यू सेशन भी निकालने हैं। तो एमसीक्यू सेशन में आपको क्या करना है कि डेली 2 टेस्ट आपको देने हैं। और डेली जब आपको 2 टेस्ट देने हैं तो क्या ये हमें सब्जेक्ट वाइज देने हैं या कंबाइंड टेस्ट देने हैं, तो सर आपको कंबाइंड टेस्ट देना है बेटा। आप डेली क्या करो, 2 टेस्ट दो। जिस भी कोचिंग संस्था की जो भी बेटा आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उस टेस्ट सीरीज से आप डेली कंबाइंड 2 टेस्ट देने की कोशिश करो। ये जो 2 टेस्ट होंगे आपके, इन 2 टेस्ट के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर टेस्ट का ड्यूरेशन आपका 1 आवर्स है या फिर टेस्ट का ड्यूरेशन आपका 100 मिनट है और उसके अंदर 90 एमसीक्यू है, तो बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट को बेटा 60 मिनट में ही खत्म कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है सर। आपको टाइम मैनेजमेंट अभी से ही सीख के चलना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपका टेस्ट का टाइम डियर स्टूडेंट आपका 100 मिनट है तो यू हैव फिनिश एटलीस्ट 85 मिनट्स, है ना। एटलीस्ट आप उसके अंदर 85 मिनट तो लो ही लो बेटा। ऐसा नहीं कि आपने 60 मिनट में टेस्ट पूरा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे टेस्ट को आप अच्छे से पढ़ो ताकि आपकी सीरी मिस्टेक ना हो, क्योंकि हमेशा हम जो करते हैं वो प्रैक्टिस ही सर हमारी हैबिट बन जाती है। आप जैसा भी करोगे वही डियर स्टूडेंट आप एएसआई के पेपर के अंदर करोगे। अब सर हमारा अगर हम बात करें 27 तक, तो आने वाले 10 दिन बच गए। आने वाले 10 दिनों में फिर 27 से 7 तारीख तक हमें क्या करना है, तो 27 से 7 तक आप क्या कीजिएगा डियर स्टूडेंट, कि जो भी आपके पास सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को एक एक सब्जेक्ट का डेली एक एक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। और साथ में डियर स्टूडेंट आप एमसीक्यू निकालना, मतलब एक कंबाइंड 1 से 2 आप कंबाइंड टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ये मोर देन इनफ है। इतना पढ़ लोगे आप तो हो सकता है कि आपका ईएसआई में सिलेक्शन हो जाए। अगर आप बहुत मेहनत करते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि हार्ड वर्कर जो हैं उनका सिलेक्शन पोस्टपोन्ड हो सकता है लेकिन रिजेक्शन कभी नहीं हो सकता। तो अगर आप मेहनत करते हो तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन महीने, 6 महीने, साल, 2 साल पोस्टपोन्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेरी तरफ से सभी को बेस्ट विशेज। फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स, you can drop your doubt in a comment box. I will help you.
थैंक यू सो मच, लव यू टोल, पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर जितेंद्र, आपके संघर्ष से आपकी सफलता तक। थैंक यू।